हम लोग जा रहे हैं द्वारका सेक्टर 9 और मेरे साथ हैं हमारे कोऑर्डिनेटर युगनेश, रविंदर राठौर और मैं। और आज हम लोग कैंपस विज़िट करेंगे कि जो आपकी नई यूनिवर्सिटी है DSU के कैंपस में क्या क्या है। और ये इन्होंने सेंटर बनाया है IIT इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए जाते हैं, फिर बताते हैं वहाँ पर क्या हुआ। ओके, बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग हैं DSU के कैंपस में और आज हम यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं कि DSU जो दिल्ली गवर्नमेंट की एक नई यूनिवर्सिटी है विच इज़ कम्प्लीटली ऑन द स्किल बेस। तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उन्होंने कैसे कोर्सेज़ को शुरू किया है, क्या क्या कोर्सेज़ हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारे साथ सबसे पहले यहाँ पर मिस्टर रविंदर राठौर, हमारे को फाउंडर मेंबर, और हमारे सर का नाम क्या है, सर महेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। सर हाय बोलिए प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो अभी आके देखते हैं हम लोग कैंपस क्लब। ठीक है, चलते हैं। चलिए, तो अब हम लोग एंटर कर रहे हैं मेन कैंपस के अंदर एंट्री गेट से। और अगर आप देखें तो ये पहले जो ये कॉलेज था, पहले ये IIIT था, बट अब ये पूरा का पूरा जो कॉलेज है वो DSU के अंडर में आ गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अंदर की कुछ चीज़ों को। चलिए। हेलो मैम। हेलो मैम, आपका ओके। सो बुलबुल मैम ये रही जिनके बारे में हम आप लोग पहले बता रहे थे, बुलबुल मैम के बारे में। चलिए, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं कुछ बातें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब मैं काम करती हूँ उस चीज़ पे तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, which will help me get a better job as well, right? सोचिए ना, इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद सिर्फ IIT जॉब दे रहे, मतलब ये सिर्फ मैम सही तरीका नहीं हुआ ना कि सिर्फ IITs में जाओगे तभी आपको जॉब मिलेगी। इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना पैसा हमारे पास है, हमारे पास क्या नहीं है। हम IIT नहीं और भी कॉलेज है उनको Entrepreneurship University. This is our head office at Dwarka, DSEU Dwarka campus ये है। तो मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ and this is a quick tour of this campus particularly. This is our head office as I just said, and we'll take you through a tour. We'll show you what all courses, I'll tell you about the courses that we're offering, I'll tell you about the eligibility that's there, and we'll tell you about the campuses that we have, जो कि एक बहुत बड़ी confusion है अभी बच्चों के मन में भी कि पॉलिटेक्निक कॉलेजेस थे, वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर्स थे और अब वही हमारे कैंपसेस हैं। तो एक कंफ्यूजिंग फैक्टर है, आई विल क्लियर दैट फॉर यू। और कोर्सेज़ के बारे में कि क्या वो कोर्स सीखने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर एक टेक्निकल कोर्स सीख रही हूँ तो वो टेक्निकल कोर्स की चीज़ें सीखने के लिए, उसमें रेलेवेंट स्किल सीखने के लिए जो मुझे इक्विपमेंट चाहिए, क्या वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी, ये क्वेश्चन हम आपका आंसर करेंगे आज। एंड कम अलोंग। दैट वी सी हियर। पर जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जो टेक्निकल कोर्सेज हैं जिसमें इक्विपमेंट्स चाहिए सीखने के लिए, चीज़ें बार बार उनको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए, और जो हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, जो हम बाकी टेक्निकल स्किल्स की बात करते हैं, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए ना। वो मैं सीखूंगी कहाँ पे। मैं बात कर रही हूँ कि मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सीखना चाहती हूँ, तो अगर मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है तो यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट कर रही है। यूनिवर्सिटी इज़ वेल इक्विप्ड विद द फर्नीचर एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि आपका लर्निंग प्रोसेस ईजी रहे। सो आई शो यू एन ICT लैब दैट वी हैव। वी कैन स्टार्ट विद द ICT लैब इटसेल्फ। कंप्यूटर लैब, देख कंप्यूटर लैब तो मतलब बेसिक होता है जो हर जगह होना ही है ना। दिस आर IT कंप्यूटर ICT लैब। तो अब हम लोग जा रहे हैं IT लैब के अंदर। दिस इज़ आर ICT लैब एंड जैसा कि आप देख सकते हो, इट इज़
not just about having a basic infrastructure, it is about having an infrastructure that adequately supports that subject or that course for you. मैम ने बताया कि हमारे पास लॉट्स ऑफ कंप्यूटर आर देयर और इसके अलावा डिजिटल स्क्रीन आप देख सकते हैं और प्रोजेक्टर देख सकते हैं। तो एक नॉर्मल क्लासरूम नहीं है, इट्स नॉट अ नॉर्मल क्लासरूम। आई थिंक यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर 40 स्टूडेंट्स भी बैठ के सीख सकते हैं। उसके अलावा डिजिटल बोर्ड इज़ देयर, प्रोजेक्टर इज़ देयर, वाइट बोर्ड इज़ देयर और प्रॉपर जैसा एक क्लासरूम अच्छा होना चाहिए वैसा क्लासरूम है। आई होप आप बहुत सारे बच्चे जो इसको देख रहे हैं वो इस क्लासरूम में फ्यूचर में बैठें और DSU के अंदर कुछ अच्छा नया स्किल सीखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगर आपको मैं कॉरिडोर दिखाऊं, यू कैन सी द कॉरिडोर ऑफ द कैंपस और बहुत बड़ा कैंपस है। और इधर भी आप देख सकते हैं आज बारिश भी अच्छी हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर मूविंग टू द मॉडल होटल रूम इज़ देयर। ये बेसिकली एक कोर्स है, उसका एक मॉडल बनाया है होटल का। सो इट्स अ मॉडल होटल रूम। और अगर आप देखें तो आई थिंक यहाँ तो देखने के लिए सब कुछ है। मैम इस रूम के बारे में कुछ बताइए। तो हमारे यहाँ पे एक कोर्स ऑफर हो रहा है विच इज़ कॉल्ड BBA फैसिलिटीज़ एंड हाइजीन मैनेजमेंट। we're offering a course which is called BBA Facilities and Hygiene Management। तो इस इंडस्ट्री को थोड़ा इसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है एंड देन वी लुक डाउन अपॉन एज वेल कि तुम साफ़ सफाई करोगे, तुम ये करोगे, बट इट इज़ मच मोर देन दैट। हम किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में जाते हैं, एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, तो देयर इज़ अ मैनेजरियल स्टाफ राइट जो उस सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है, आप सब इतने खुश होते हैं जब हम होटल्स में जाते हैं, पर वो सब मैनेज कौन करता है? वो सारी क्लेनलीनेस मैनेज कौन करता है? एक एक छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज कौन करता है? तो जब हम ये कोर्स पढ़ाएंगे इसमें आपको हम बस ये नहीं बताएंगे कि ठीक है आपको एज अ मैनेजर यू कैन गो वर्क इन एनी होटल। आपको ये बताएंगे कि आपको वहाँ पे चीज़ें करवाने, किसी से चीज़ें करवाने के लिए हमें भी चीज़ें करनी आनी होनी चाहिए। तो वो चीज़ें आप करनी यहाँ पे सीखोगे, अपने घर पे जाके सीखना नहीं है, हम यहीं पे आपको सिखाएंगे। मैंने आपको बताया। और अगर मैं देखूँ यहाँ पर प्रॉपर वॉशरूम, बेडरूम और प्रॉपर तरीके से चीज़ें दिखाई गई हैं। अगर मैं कैमरामैन को बोलूँ थोड़ा ये दिखाइए, तो प्रॉपर तरीके से जैसा होटल एक्चुअली होता है तो उस तरीके से वॉश बेसिन देखिए, रियली नाइस और काफ़ी अच्छी अप्रोच है। होप सो कुछ लोग बच्चों यहाँ पर आके सीखें, रियली नाइस। देखिए मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाए, लाइक मॉडल बेड मेकिंग। सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ फर्स्ट टाइम इन द इंडिया, यू कैन से डैट, बिकॉज काफ़ी यूनिवर्सिटी इस बात पे फोकस ही नहीं कर रही हैं। सो अच्छा लग रहा है क्योंकि चीज़ें बिल्कुल नई हैं और इनोवेटिव हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इनोवेटिव है। तो इनोवेटिव होने की वजह से इसकी डिमांड, मेरे को लग रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट इसको देख रहा है ना तो जितनी जल्दी वो एडमिशन ले लो भाई, क्योंकि इसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत बढ़ने वाली है। ओके चलिए देखते हैं आगे क्या देख रहे हैं।